नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद चौतरफा घिरे पाकिस्तान को भारत पूरी दुनिया में अलग थलग करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस बीच अब कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से क्रिकेट और दूसरे खेल संबंध खत्म करने की वकालत की है। कुछ मौजूदा और कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से क्रिकेट रिश्ते खत्म करने और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की भी मांग की। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलवामा आतंकी हमले के बाद हमें पाकिस्तान के साथ खेल संबंध खत्म कर देने चाहिए और इसका असर क्या होगा। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। अतुल वासन हमारे साथ हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। स्वागत है अतुल आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र पंत हैं, स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट पीटीआई भाषा से। साथ ही हमारे साथ शेखर लूथरा हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डीएनए से। प्रभुदयाल जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, जो तमाम तरह से राय, मांग या सुझाव है, क्या इस वक्त भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट समेत सभी खेल से बाय बाय कर देना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए, खेल संबंध तोड़ लेने चाहिए? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बायलैटरल सीरीज तो बंद हो चुकी है, पर फिर भी हम कभी कभी वर्ल्ड कप में खेल लिया करते थे। हॉकी खेल रहे हैं और बाकी खेल जब खेलते हैं तो उसका कोई जिक्र होता ही नहीं है, क्योंकि कोई मायने रखता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इतने हमलों के बावजूद भी अगर भारतीय सरकार मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस बनाए रखी हुई थी लगभग 23 साल, और फिर जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले क्रिकेट की चर्चा होती है। किसी ने बात नहीं करा कि धंधा क्यों नहीं बंद किया आपने आज तक। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि समझ जाएं, जो लोगों की एक पल्स है और फीलिंग्स है उनके साथ ना किया जाए। और वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज है, हम फेवरेट है, सब कुछ सही बात है, पर क्रिकेट से ऊपर भी एक चीज है जो कि देश प्रेम होता है और जो लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचे कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ नजर आएगी, क्योंकि एक विजिबल स्पोर्ट है, एक ऐसी चीज है जो एकदम सिग्नल भेजती है कि शायद कुछ चीजें नॉर्मल है जो नॉर्मल नहीं है। वी आर एट वॉर इन अ कॉसी वॉर। अगर सीधी लड़ाई नहीं है पर हमारी चल रही है, और ऐसे देश को जिसको समझ नहीं आ रही और बार बार हम उसको खेलते रहेंगे, उससे जो चीज चाहिए उसे देते रहेंगे, तो जो भी चीज से उनको फायदा होता है, मजा आता है और किसी तरह से भी उन्हें मदद मिलती है, वो चीज हमें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो क्रिकेट से शुरुआत करें, चाहे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आगे जाए ना जाए, ये इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि हमें भारतवासियों को सबको एक साथ एकजुट इस देश के खिलाफ खड़ा होना है। क्योंकि तो इस मसले पर दो अलग लग रहा है। मैं थोड़ा सा और आपसे इसमें क्लैरिटी चाहूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में खेल रहा है तो इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए, और दूसरे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर आप मैच ना खेलें, लीग में अगर आप मैच नहीं खेलते और पोजीशन फाइनल या सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलने की होती है, तब क्या करेंगे? तब भी नहीं खेलेंगे। आपकी सिर्फ लालच। आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है, पर इतनी बड़ी बात नहीं है कि देश की जहां इज्जत लगी हो उससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। आप वर्ल्ड कप पहले जीत चुके हैं, चलिए इस बार क्या गारंटी है कि जीत जाएंगे, क्या पता हार ही जाएं आप। पर पाकिस्तान से ना खेलने का एक फैसला सरकार को लेना चाहिए और बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ये भी मैं सुन रहा हूं कि बीसीसीआई कॉल ले। बीसीसीआई क्यों कॉल लेगी? अगर आप ये तो ऐसे कह सकते हैं कि विराट कोहली से सीधा पूछिए, रोहित शर्मा से, कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, वो तो यही बोलेंगे कि बीसीसीआई डिसाइड करेगी, वो हम कर लेंगे। तो बीसीसीआई भी यही कह रही है कि सरकार डिसाइड करे, हमें बताए। और वो भी मैंने खबर पड़ी है कि शायद बोला जा रहा है कि एससीसी को पाकिस्तान को ही निकाल दिया जाए। ये कुछ बचकानी बात मुझे लगी। अगर चिट्ठी लिखी गई है तो ये होने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे इसके बारे में? आप लीग में ना पेश आए अब, और ऐसे बात नहीं है, इसके उदाहरण दुनिया भर के खेलों में है। इजराइल के खिलाड़ी जो हैं उनके खिलाफ खेलते 1958 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कोई भी अरब कंट्री उनके खिलाफ खेली नहीं और वो क्वालिफाई कर गए वर्ल्ड कप को। तो फीफा को अपनी शर्म बचाने के लिए उन्हें एक वेल्स के साथ क्वालिफायर मैच खिलाएगा कि बिना खेले कहीं वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना कर दो। ऐसे बड़े इंस्टेंस हैं। और अभी अभी 2016 में एक जूडो के खिलाड़ी थे या रेसलर थे सऊदी अरेबिया के, वो इजराइल वाले के साथ सेमीफाइनल अपने मेडल वाले मैच में आए नहीं, और वहां पे क्योंकि सैंक्शंस हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूं। तो अगर आप पे सैंक्शंस भी अगर वर्ल्ड कप में लगाई जाती है तो कौन रोक सकता है कि 9 खिलाड़ियों का पेट खराब हो जाए मैच से पहले? ये भी कर सकते हैं। शेखर, क्या राय है? जो असूल कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए क्रिकेट और तमाम खेल, तो हम में और तालिबानों में फ़र्क क्या रहेगा? क्या आप तालिबानी सोसाइटी बनाना चाहते हैं? क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि हम सारे रिश्ते, सब दरवाजे बंद करके और सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग करते रहें? देखिए, क्रिकेट और वॉर और ये सब कुछ बिल्कुल अलग है।
क्रिकेट आपको जोड़ना सिखाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी 1947 से आपके बीच में काम की है। उस टाइम जब हाइट ऑफ टेंशन, जब वॉर सिचुएशन थी, जब बॉर्डर्स पे मुशर्रफ साहब आए, दोनों में बात हुई, बात आगे चली। देखिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, यहाँ बहुत सी लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मैं प्योर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप कोई तालिबानी सोसाइटी नहीं बनाना चाहते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जब जो ओलंपिक्स के जो जन्मदाता भी थे, जो पहले ग्रीक थे और उसके बाद फ्रेंचमैन थे, उनका भी करने का, जोड़ने का ये तरीका था कि कबीले आपस में लड़ते थे, लड़े ना, आपस में मिले और खेलें। जब 1936 ओलंपिक्स हुए जर्मनी में, जब हिटलर सबसे बड़े तानाशाह आज तक के वहाँ पर बैठे हुए थे, तब भी टीम आपकी खेलने गई। ध्यानचंद जी को ऑफर मिला, उन्होंने कहा नहीं, मैं गोल्ड लेकर जा रहा हूँ, मैं आपसे नहीं खेलूंगा। ये चीज़ें जोड़ने की, आप चाहे वर्ल्ड वॉर हो, ये कोई वर्ल्ड वॉर नहीं अभी हमारे, एक बहुत बड़ा सदमा है देश के लिए। मैं सबके साथ, हम लोग भी हैं और क्रिकेटर भी हैं, पर क्या आप सच में एक तालिबानी समाज बनाना चाहते हैं? आने वाले बच्चों के लिए क्या करना है? ये आप ये करना चाहेंगे कि हमारा कुछ हो जाएगा तो हम सब कुछ बंद करके, दरवाजे बंद करके, और हम सिर्फ अंदर ही अंदर हम दूसरे को लड़ने की बात करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट आपको जोड़ना सिखाती है। और अगर क्रिकेट में कभी सबसे बड़ा कोई क्राइसिस आया, वो मैच फिक्सिंग का था। वो जब मैच फिक्स हो रहे थे तब तो कोई कुछ नहीं बोला। आज तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। आप खेलेंगे, आप बायलैटरल नहीं खेल रहे, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका जोड़ना सिखाता है। लेकिन उस देश के साथ जो कि लगातार, देखिए, मैंने क्या बोला, आप सब कुछ बंद कर देंगे दरवाजा, तो फिर आपकी शुरुआत कहां से होगी? आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप हॉकी नहीं खेलेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप बॉर्डर्स बंद कर देंगे, तो क्या होगा? आप परमानेंट वॉर पे रहेंगे। मैंने वही तो कहा। आप क्या तालिबानी सोसाइटी बनाना चाहते हैं? नहीं। देश प्यार एक अलग बात है, वो डिप्लोमेसी पे पूरी तरह पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। बिल्कुल सब लोग साथ हैं, उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन खत्म कर दिया, उनको हर एक चीज बातचीत, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, स्पोर्ट्स नहीं। स्पोर्ट्स आपको जोड़ेगा, दिलों से दिल को मिलाएगा। आगे आने वाले टाइम में जब ये टेंशन कम होगी तो आपको, आगे कहते हैं ना कि हाथ भी तो बढ़ाना होगा, बात भी तो करनी होगी, या दरवाजे और बिल्कुल लोहे के दरवाजे बंद करके आप बैठ जाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे? फाइनली आप हमसाए हो, फाइनली आप नेबर्स हो, आप हमेशा वॉर पे नहीं रहोगे। तो फिर ये तो वो ट्रेड वाले भी कहेंगे कि हम तो जोड़ने की बात करते हैं, मैं सांस्कृतिक जो टूर जाते हैं वो भी जारी रहने चाहिए, फिर वो बंद क्यों हो और खेल ही चलता क्यों रहे? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब वर्ल्ड वॉर में नहीं स्पोर्ट्स बंद हुआ, जब वर्ल्ड वॉर में कल्चरल एक्टिविटीज नहीं बंद हुई, तो आज कोई ऐसा वो नहीं है। वी आर एट वॉर एट ए डिफरेंट लेवल। एक दरवाजा खुला रखिए, बातचीत होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। हम उनको आईपीएल नहीं खेलने दे रहे, हम उनको उनके साथ बायलैटरल नहीं खेल रहे, ठीक तो है, हमने उनकी पूरी क्रिकेट बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहते, वो तो खुद ही भुगत रहे हैं। वो चाहते हैं वो भी सचिन तेंदुलकर की तरह पैसा कमाए, विराट कोहली की तरह, नहीं, बर्बाद हुए पड़े हैं। इससे ज्यादा और क्या सबक सिखाओगे? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आईसीसी पर दबाव डाले भारत की, हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड बात कप, है। अगर पाकिस्तान को बाहर सुनिए, ये बचकाना, बिल्कुल अतुल ने बिल्कुल सही बात की, बचकाना बच्चों वाली बात है। यू आर ए सिग्नेटरी ऑफ आईओसी चार्टर, इट इज लाइक यूएन चार्टर। आप सिग्नेटरीज हो, आपको हर जगह खेलना, जो भी इंटरनेशनल चीज है। कल को यूएस तो सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। यूएस कल को अगर तभी से कह देता जी क्यूबा हमारे साथ नहीं है, निकारागुआ हमारे साथ नहीं है, ये नहीं, ये कंट्रीज नहीं खेलेगी, तब हम ओलंपिक्स खेलेंगे। क्या बचकानी बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है कि इंडिया पाकिस्तान को हटवा सकता, आईसीसी नहीं हटवा सकते। प्लीज एक्सेप्ट द ट्रूथ। धर्मेंद्र, क्यों हमें बढ़ना चाहिए क्रिकेट डिप्लोमेसी को बंद करने की तरफ, या खेल डिप्लोमेसी को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके कुछ, जैसे आतंकवाद एक ऐसा विषय है कि जो अभी तक यूएन में या संयुक्त राष्ट्र में उस तरह से आगे नहीं उठाया गया जैसे कि उसे उठाया जाना चाहिए था। 1996 में भारत ने ऑलरेडी यूएन में आतंकवाद को एक मुद्दा बनाने की बात कही थी, जो कि अभी तक नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं तक हमें यूएन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यूएन में हम, ठीक है, हम सुरक्षा परिषद में नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी एक ऐसी चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हमारा मजबूत पक्ष क्या है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट हमारा मजबूत पक्ष है। क्रिकेट हमारा मजबूत पक्ष इसलिए है कि आईसीसी में हम इस समय दबाव बना सकते हैं। आईसीसी में हम सुपर पावर हैं, क्रिकेट में हम सुपर पावर हैं। तो ठीक है, शेखर लूथरा का भले जो भी मानना हो, लेकिन हमें अपनी सुपर पावर का, हमारी जो हमारी सुपर पावर है, हम उसका उपयोग क्यों ना करें? हम सीधे ये कहे, हम पाकिस्तान का ही विरोध क्यों करें कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? ठीक है, पाकिस्तान से नहीं खेलते हैं। हम इस समय राउंड रॉबिन पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा और
हम अगर पाकिस्तान से नहीं खेलते हैं तो पहले 3 मैचों के बाद हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। हम सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे, सीधे सीधे हम वॉक ओवर दे रहे हैं और वहां पर हम पर सैंक्शन लगेंगे और तमाम तरह की हमें तमाम तरह की बाधाओं से जूझना पड़ेगा। हम विश्व कप का ही बहिष्कार क्यों न करें? हम सीधे आईसीसी को कह सकते हैं कि अगर अब जहां पाकिस्तान खेल रहा है हम वहां नहीं खेल सकते हैं, हम नहीं खेल सकते हैं। क्या अभी अमेरिका की बात हुई, अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया, 60 देश उसके साथ थे। अभी जो इजराइल की बात आई, इजराइल को अगर नहीं खेला तो लंबे समय तक इजराइल फीफा से बाहर रहा। चाइना 1952 में लास्ट ओलंपिक में खेला था और 84 तक नहीं खेला वो, क्योंकि उसको ताइवान से परेशानी थी। तो हम आखिर क्यों नहीं कर सकते? अफगानिस्तान पर एक हमला होता है 31 मई 2017 को, और काबुल में वो हमला होता है और अफगानिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान का बहिष्कार कर देता है कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। क्योंकि कई एग्जांपल हैं पिछले उसमें, तो हम उस रास्ते पर क्यों नहीं मॉस्को बढ़ना ओलंपिक्स चाहते? का बहिष्कार किया था और लॉस एंजलिस का फिर नेक्स्ट टाइम में रशिया और उनके ब्लॉक ने किया था। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी कि यू आर सिग्नेटरीज ऑफ आईओसी चार्टर, प्लीज स्पोर्ट्स को इससे अलग रखो। एक अंडरस्टैंडिंग बनी, सब लोग खेले, आज तक खेल रहे हैं। वो जो कहते हैं कोल्ड वॉर थी, वो कोल्ड वॉर तो रिगन साहब के टाइम में खत्म हुई, उससे पहले भी खेले, उसके बाद भी खेल रहे हैं। मैंने क्या बोला, आप सब देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो मैं भी यही कहूं सब कुछ बंद कर दीजिए, यहां पर एक दीवार लगाएंगे, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आप चाहे इसके बाद आप ठीक हो चाहे गलत हो, एक तो ये तरीका है, तालिबानी समाज बना दीजिए। और दूसरा ये, ठीक है मैं आपका विरोध कर रहा हूं, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा जब तक आप सुधरेंगे नहीं। मैं आपको कहीं अपने इस हिस्से में नहीं आने दूंगा जो हम कर रहे हैं। आपने उनके क्रिकेट बर्बाद कर दी, अब इससे ऊपर और क्या करोगे? इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कुछ आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो तालिबान को हम इस दायरे में नहीं रख के देख सकते, क्योंकि पाकिस्तान को हमें अलग थलग करना है और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए क्रिकेट एक बड़ा जरिया बन सकता है फिलहाल। क्योंकि जो देश की स्थिति है, हम लगातार जब भी हम, चाहे वो 80s में देख लो, 90s में देख लो, जब भी हम पाकिस्तान से खेले, अगर भारत जीत जाता है या भारत हार जाता है, उसका बॉर्डर पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसका सैनिकों पर कितना प्रभाव। आप किसी सैनिक से पूछ के देखिए, आप जो सीमा पर खड़ा है उस सैनिक की उस समय क्या स्थिति होती है। मैं वही बोल रहा हूं कि अफगानिस्तान ने अगर मना कर देता, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, इसके बावजूद अभी पाकिस्तान में कोई टीम खेलने के लिए नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं हमें उसे अलग थलग करना पड़ेगा। मैं प्रभुदयाल जी आपके पास आऊं, उससे पहले अतुल आप कुछ कहना जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन एक और चीज जो शेखर बार बार कह रहे हैं कि जब इस तरह की चीजें आप करेंगे तो सभी रास्ते बंद कर देते हैं, लेकिन पंत साहब का कहना है कि रास्ते पहले भी देशों ने बंद किए हैं और उसके नतीजे भी सामने हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है, रास्ते बंद होते हैं, खुल जाते हैं। मैं भी बड़ी ध्यान से शेखर की बात सुन रहा था। 3-4 पहलू मैं आपको बता दूं। एक तो मैं हैरान हूं कि 9 बार तालिबान का वर्ड यूज करा, और वो किसके मुकाबले में कि हम उनसे खेलना बंद कर रहे हैं, बात करने बंद को आप तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं। आप शेखर इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी ये, और फिर अब गलत इंसिडेंट्स को कोट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में कोई स्पोर्ट नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर में ना कल्चरल एक्सचेंज हुआ, उससे पहले हुआ उसके बाद हुआ। 1936 में वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुई थी, 39 में शुरू होकर 45 में खत्म हुई है, और पहली वर्ल्ड वॉर 14 में शुरू होकर 19 में खत्म हुई थी। उसके दौरान ना ओलंपिक्स हुई थी, ना एशेज टूर होता, कुछ नहीं हुआ था, ना कल्चरल एक्सचेंज हुआ था। दूसरी बात, आप बार बार, हाँ मेरा पड़ोसी अगर मुझे तंग कर रहा है और उसके ऊपर शर्मिंदा नहीं है, उसके पड़ोसी में जो अच्छे लोग भी हैं, वो भी जब मेरे को उनका एक आदमी, खराब आदमी मेरे घर में बम डालता है, तो वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। आपने किसी की ट्वीट सुनी है जिनके बारे में आप हिमायत कर रहे हो कि उनको पैसा कमाना है? क्यों कमाना है? उनकी क्रिकेट बर्बाद कर दी, इससे बड़ा और भी कुछ है? आपको क्यों कब रमीज राजा, वसीम अकरम, जावेद मेहदाद, इतने सारे 50 क्रिकेटर हैं जो यहां से पैसा कमा के, एक आपने ट्वीट पढ़ा है कि मुझे दुख है, मैं खड़ा हूं जी टेररिज्म के खिलाफ, और वहां कश्मीर में उनको पता है कोई मुंह खोलेगा तो उसका घर जला देंगे। तो आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या कंपैरिजन है? तालिबान 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 हम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जो जवान का बेटा मरा है वो जब देखेगा इंडिया खेलते हो पाकिस्तान, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैं भी पहले आपकी तरह सोचता था। 1947 में डिप्लोमेसी, मुशर्रफ आए थे और कारगिल में घुस गए थे, तो क्या डिप्लोमेसी? ऐसे ऊत इंसानों को जिन्होंने मचल मारी हुई है, जो मचल मारी होती है जिसको उसको उठा नहीं सकते आप, जो जेन्युइनली सो रहा है ना उसे उठा सकते हो। तो अब अकल आ गई है कि ये उठने वाला नहीं है भाई, ये तो कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये कोई बात है? अगर नहीं किया तो फिर इनका नुकसान करो, ये पॉलिसी होनी चाहिए। प्रभुदयाल जी, अब मैं आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि जब क्रिकेट डिप्लोमेसी की हमने बात की और जैसे कि अतुल कह रहे हैं, हमने देखा भी है दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा इसकी चर्चा होती रही है, इस्तेमाल भी हुआ है। नतीजे हालांकि वो नहीं रहे जो हमने कोशिश की थी। अब वक्त क्या वाकई इस कदम को उठाने का है? देखिए, मैं अतुल जी से पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान ने
हम भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तो पॉलिसी ये है कि वो भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाए और पहुंचाता रहे। उनके लोग कहते हैं वी शुड ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। मैं उनसे इस बात में भी सहमत हूं कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान खेल के संबंध बिल्कुल रुक गए थे, वर्ल्ड स्पोर्ट हैड कम टू अ स्टॉप। लेकिन मैं जो हूं वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी से हूं, जहां दो तरह की चीजें होती हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। और मैं ये देखता हूं कि यही चीज हर क्षेत्र में देख पाई जाती है, न सिर्फ डिप्लोमेसी में, खेल में भी ये बायलैटरल होता है, इंटरनेशनल होता है। जहां तक बायलैटरल संबंध है खेलों का या किसी भी क्षेत्र में, मेरा ये पूरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ हमें 100% बॉयकॉट करना चाहिए। वहां के आर्टिस्ट इतनी तादाद में आते हैं, हमारे आर्टिस्ट वहां जाने की उनको इजाजत नहीं मिलती, तो हमको पाकिस्तान के साथ एक तरह से बायलैटरल कांटेक्ट पे पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। बल्कि मैंने तो आपके चैनल पर कर ये भी कहा था कि ये पाकिस्तान का हाई कमीशन जो है ये सिर्फ एक जासूसों का अड्डा है। यहां पर से हर तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटी कैरी आउट होती है। ये सेपरेटिस्ट के साथ मिले होते हैं, सेपरेटिस्ट को ये पैसे देते हैं, वो काउंटरफीट करेंसी इनके पास आती थी, ये वहां से बांट। तो मैंने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान का हाई कमीशन यहां बंद कर दीजिए और हमारे डिप्लोमेट्स को भी आप वापस बुला लीजिए। ये तो बायलैटरल की बात है। अब इंटरनेशनल का जो है वो हमको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, अतुल जी ने कहा कि ये क्रिकेट और हॉकी का ये, बाकी तो कोई खेल के मायने नहीं रहते, लेकिन मैं उनसे तो इस पे ज़रा एग्री नहीं करता, क्योंकि अब भारत का जो क्रिकेट जो स्पोर्टिंग इंटरेस्ट है वो बहुत क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। देखिए, भारत टेनिस में भी अच्छा कर रहा है, बैडमिंटन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्क्वॉश में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एथलेटिक्स में अच्छा करते जा रहे हैं, बॉक्सिंग में हम कितने पदक जीत रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब वो ज़माना चला गया कि हम सिर्फ क्रिकेट की तरफ देखते थे, हॉकी की तरफ देखते थे, और बाकी से किसी चीज़ का मतलब नहीं था। अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमको इंटरनेशनल लेवल पर भी नहीं खेलना है, तो हमको वो पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर बैडमिंटन खेलते हुए किसी इंडियन खिलाड़ी का मुकाबला पाकिस्तानी से होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो सकता। हमको बायलैटरल अप्रोच और मल्टीलैटरल में फर्क करना पड़ेगा। बायलैटरल अब बिल्कुल उनके साथ कांटेक्ट 2012 से कुछ नहीं खेलिए, न सिर्फ क्रिकेट में, किसी एरिया में आप मत खेलिए बायलैटरल, क्योंकि हमारी ये पॉलिटिकल पॉलिसी भी है कि जब तक यहां से आतंकवाद बंद नहीं करेंगे और तो हम आपके साथ डायलॉग भी नहीं करेंगे बायलैटरल। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जरा हमको ये सोच समझ के इस पे कार्य करना चाहिए। क्योंकि क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी जब मान लीजिए वो बैडमिंटन में पहुंच रहे हैं तो हम पाकिस्तान का खिलाड़ी के साथ उनका टकराव हो गया तो हम नहीं खेलेंगे? तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के बजाय हम खुद ही आइसोलेट हो जाएंगे। अगर हम इंटरनेशनल बॉडी से कहेंगे कि आप अगर पाकिस्तान के खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो आप देखेंगे हम खुद ही आइसोलेट हो जाएंगे। तो हमको फर्क करना पड़ेगा। छोटी सी बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। पहली बात अतुल को मैं जरूर समझा दूं, तालिबानी सिर्फ खेलने से कंसर्न था, किसी उससे नहीं। सो गलत मत समझिए। 36 में जर्मनी का दमन शुरू हो चुका था, वर्ल्ड वॉर काफी लेट आई। हम भी वॉर पे नहीं, यहाँ भी दमन और वो सब कुछ जो अटैक्स हम पे हो रहे हैं वो सब कुछ हो रहे हैं। एक समझिए सिर्फ मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं। और तीसरी चीज, सबसे बड़ा ब्लॉट अगर कोई क्रिकेट पर और या इंडिया पर है वो मैच फिक्सिंग का है, ना कि किसी और चीज का। चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज, हमने क्या किया 2 दिन पहले, हमने एक चीज को समझिए जो हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा है कि इस चीज को समझिए। बायलैटरल तो आप कितना भी रोक दीजिए, आप इंटरनेशनल रोकेंगे तो रिपरकशंस क्या क्या होंगे। रिपरकशंस ये हो गए कि हमने परसों वीजा नहीं दिया 2 पाकिस्तानी शूटर्स को और एक उनके कोच को, 3 लोग नहीं आए। 2 कोटा प्लेसेस आज हमसे ले लिए गए, नंबर 1। इसके बाद भारत चाहता था हम ओलंपिक्स की भी दावेदारी करें, हम एशियन गेम्स भी और भी कई इंटरनेशनल, आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसी, आईओसी की पॉलिसी है, जिसके आपने दस्तखत कर रखे हैं कि आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करेंगे। 2016 में पाकिस्तानी प्लेयर्स आए, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया में खेल कर गए। 2012 से हम उनको नहीं आने दे रहे, लेकिन खेलने दिया, अदरवाइज आप आईसीसी से भी बाहर होते। ये जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मैं मान सकता हूं इनका गुस्सा, लेकिन आईसीसी कोई भारत की बपौती नहीं है। एक चीज समझिए, हम पावरफुल है, अगर हम हट गए तो आईसीसी बर्बाद हो जाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती है। आपने अगर एक मैच छोड़ा, अगर आईसीसी का एक भी मैच अगर आपने छोड़ा, 1999 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए थे श्रीलंका, दैट वाज ए लिटे थ्रेट, दैट वाज ए थ्रेट ऑन योर लाइफ। सुनिए, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं था। इंग्लैंड जब जिम्बाब्वे नहीं गया था, वो उनके प्लेयर्स पे थ्रेट था, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं था। अगर आपने कंट्री को वो किया, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, नॉट पॉइंट्स विल नॉट बी डिडक्टेड। अतुल, हमें नहीं। उसे साइडलाइन करना है, कॉर्नर करना है, क्या रिस्क हमें उठाने चाहिए? मैं बता दूं आपको। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है, जो जिम्बाब्वे नहीं गए थे वो रॉबर्ट मुगाबे के पोजीशन में नहीं गए थे, वहां कोई थ्रेट नहीं था। और जब गए थे, जहां भी गए थे, बाकी देश गए थे, कोई इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। हमारे खिलाड़ी को थ्रेट नहीं था, तो बाकी टीमें खेल रही थी। वो कोई ऊपर से गिरे हैं, पैदा नहीं हुए हैं क्या? ये बात नहीं है। तो जिसने अगर सैंक्शन लगाने हैं तो कोई भी रीजन निकाल सकते हैं। कल को अगर भारतीय टीम कहती है कि जी मैं मैच से पहले मेरे 9 खिलाड़ी रात को बीमार हो गए फूड पॉइजनिंग में, तब क्या होगा? और दूसरी बात है ये कि एमपीए साइन होता है सभी देशों का वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली भारतीय टीम का हो ही नहीं पाया अब तक, क्योंकि बीसीसीआई का जो हाल है उसमें समझ ही नहीं आया कि वो करेगा कौन। तो इस चक्कर में हमारा कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं है। तो अगर भारतीय टीम बैकआउट करती है तो ना सैंक्शंस लगा सकती है आईसीसी, ना ही कोर्ट में ले जा सकती है। और पाकिस्तान जो कोर्ट में लेके गई थी अभी भारतीय टीम को बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने पे, वो उसका हाल तो सबको पता ही है। तो ये सारी बातें नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ी बात यह है कि हमने एक सिग्नल भेजना है कि भैया तुम्हारे साथ हमने कोई रिलेशन, और आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट ही नहीं, एवरी स्पोर्टिंग, और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा वर्ल्ड में एग्जाम्पल नहीं है। अभी भी ईरान और इजराइल का मैच अभी नहीं देखा, और वर्ल्ड कप हो, बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल कंट्री, कई ऐसे देश जो नहीं खेलते हैं दूसरे अरब नेशन जो हैं वो इजराइल के खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं खेलते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना इजराइल को फर्क पड़ता है। हाँ धर्मेंद्र, बहुत संक्षेप में वक्त खत्म हो रहा है। जिस तरीके से है, कदम उठाएगा कौन, और क्या जो रिस्क है इसके साथ साथ वो लेने का वक्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो जैसे वासन जी ने पहले कहा था कि कदम बीसीसीआई को नहीं उठाना है, क्योंकि अगर हम आईसीसी में पिछला जो एक मामला था उसमें जीते हैं, तो उसका कारण यही था कि बीसीसीआई ने अपना पक्ष ये रखा कि हमारी सरकार ने हमें सीधे मना कर रखा है, सरकार कदम उठाए, सरकार मना करे, और हमें स्ट्रांग मैसेज देना है। हमने जब रंग भेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका 21 साल तक बाहर रह सकता है, तो फिर पाकिस्तान को एक आतंकवाद उससे बड़ी चीज है। ठीक है, हमारे पास सबूत नहीं है, ठीक है, हमारे पास, हमें उसके लिए कुछ न कुछ तथ्य जुटाने होंगे, और अगर हम उस सबूत और तथ्य जुटा देते हैं तो हम एक स्ट्रांग मैसेज क्रिकेट के जरिए दे सकते हैं। हमें टेनिस की बात कर रहे हैं, टेनिस में अभी डेविस कप में भारत को पाकिस्तान से खेलना है सितंबर में, और वो पाकिस्तान जाके खेलना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो मेजर साहब ने कहा कि हम उसे आइसोलेट करने के चक्कर में कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम उसे ऐसा मौका न दें कि हम खुद कहीं आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय, हमने कार्यक्रम दिखाया था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 क्यों? संतोष लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वहां से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाया जाए, लेकिन इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे वहां की राजनीतिक पार्टी जो इसका विरोध करती हैं उन्हें एक बार कड़ी चेतावनी दी जाए और अलगाववादी मानसिकता को बदलने के प्रयास किए जाएं। निशु कश्यप लिखते हैं कि किसी भी मुद्दे पर बहस की गरिमा राज्यसभा टीवी ने बरकरार रखी है, और मैं जब भी कोई कार्यक्रम देखता हूं तो उससे संबंधित मेरे मन में उपजे सभी सवाल और आशंकाओं का जवाब मिल जाता है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।